अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो है थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 31 से ऑनवर्ड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि ये जो कॉज ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू है वो क्या है कि साइन की इक्वल है, साइन ऑफ एक्स की इक्वल है। तो इसको हमने जो है वो लेकर चलना है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। इसको जो है वो क्या करना है कि हमने एडिशन फार्मूलाज को लेकर चलना है। ठीक है, यूजिंग एडिशन फार्मूलाज को लेकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एडिशन कॉस का कॉस अल्फा ए माइनस बी जो था उधर उसकी जगह एक्स और माइनस पाई बाई टू है ए और बी की जगह। तो इसका फार्मूला क्या था? कॉस ए माइनस बी का फार्मूला था कॉस अल्फा कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसलिए इसका भी वही फार्मूला जो है वो हमने खोला। क्या किया कि जो है वो वही ये देखें अगर आप, तो हमने ये कॉस ए माइनस बी यानी कि इसको ए कर दिया और इसको क्या कर दिया, बी करार दिया। ठीक, इसको ए और इसको बी, यानी कि ये क्या बन गया, कॉस कॉस ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला कॉस अल्फा, अल्फा ए का मतलब क्या है, एक्स है, तो ये कॉस एक्स, बी का मतलब पाई बाई टू है, तो ये कॉस पाई बाई टू, प्लस दरमियाने आना था और इसके बाद साइन अल्फा, इसी मतलब साइन ए का मतलब साइन एक्स है और साइन बी का मतलब पाई बाई टू। तो इनकी वैल्यूज कॉस एक्स एक्स ही रहा, कॉस पाई बाई टू पर क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसी तरह साइन एक्स एक्स ही रहा और साइन ज़ीरो पाई बाई टू पर क्या होता है, वन होता है। अब ज़ीरो जिससे भी मल्टीप्लाई करता है वो ज़ीरो कर देता है, ये ज़ीरो के इक्वल हो गया और ये साइन वन से मल्टीप्लाई होकर साइन ऑफ एक्स आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि कॉस माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, साइन ऑफ एक्स की इक्वल है। सो अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक बात और भी बता करूं, तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर क्या है कि x माइनस पाई बाई टू, ठीक है, तो ये आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि पाई बाई टू उसमें से मैंने शुरुआत है हमने वो फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाने के बाद ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि x प्लस पाई बाई टू, मतलब x में क्या हो रहा है, पाई बाई टू प्लस हो रहा है, तो इसको खोलने से क्या आंसर आएगा हमारा। ठीक हो गया, तो स्टार्ट लेते हैं। ये a है, ठीक है, ये a है और ये क्या है, b है। तो कॉस a प्लस बी को किस तरह खोलते हैं, कॉस a, ठीक, कॉस b माइनस, अब यहाँ पर जब यहाँ पर प्लस होगा तो इधर फार्मूले में हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है माइनस है तो इधर क्या लगाएंगे, प्लस, और यहाँ पर प्लस था ना अब जो है इस बार, तो इधर हमने क्या लगाया, माइनस लगा दिया। ठीक है, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, साइन एक्स साइन पाई बाई टू, तो वही कीमतें जो है वो हमने पुट कर ली। पुट करने बाद कॉस जो है वो साइन पाई कॉस पाई बाई टू पर ज़ीरो होता है, तो वो इस सारी टर्म को क्या कर दे, ज़ीरो, और ये माइनस साइन एक्स वन से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक हो गया, तो अब हम नया आगे 33, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या है कि x प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू कॉज ऑफ x है, तो साइन ऑफ x प्लस एक्स बाई टू है। ठीक हो गया, तो साइन अल्फा यानी कि ये a है ये b है, तो साइन का कैसे फार्मूला खोलते हैं, ये साइन x साइन पाई बाई टू, तो ये जब हम साइन एक्स एक्स ही रहेगा और कॉस पाई बाई टू पर क्या होता है, ज़ीरो होता है, इसके बाद कॉस एक्स एक्स ही रहेगा, ठीक है, और साइन पाई बाई टू पर वन होता है, तो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो हो गया, और ये कॉस का वैसे ये कॉस वन से मल्टीप्लाई होकर कॉस ऑफ एक्स ही रहा। ठीक है, इसके बाद 34 क्वेश्चन नंबर, तो साइन एक्स माइनस बी, यानी कि वही क्या फार्मूला बन रहा है, वो जो फार्मूला था ना, क्या बन रहा था, साइन क्या होता था,
साइन क्या होता था a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये a है, ठीक है, और माइनस क्या था, b था, ठीक हो गया। तो ये b था, तो इसका फार्मूला हम किस तरह खोलते थे, साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा यानी कि साइन a और कॉस b माइनस जो इधर होना है, साइन के मामले में जो इधर होना है वही हमने फार्मूले में भी लगाना, ठीक है। तो ये फार्मूला इसका खोल दिया, वही चीज़ें लगाई और ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह 35 क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है कि कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस a कॉस b साइन a साइन b। तो ये क्या करना है, हमने प्रूव करना है। तो ये इसके इक्वल है तो प्रूव करके दिखाओ, वो कह रहा है। तो हमने क्या किया, इधर अगर हम प्लस लगा दे और ये माइनस जो है वो बी के साथ लगा दे, क्या किया हमने, अगर हम यही माइनस बाहर आएगी तो वो फिर भी वही वही उसी की तरह का बन जाएगा, यानी कि ए माइनस बी बन जाएगा ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉस ए और ये माइनस बी, तो हम अब जो है वो प्लस का लेंगे, ठीक है, वो प्लस का फार्मूला लगाएंगे, खोलेंगे, वो क्या होता था, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यानी कि कॉस ए कॉस माइनस बी, ठीक है। तो और माइनस बार लगाते थे, इधर अगर प्लस है तो इधर क्या लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे। और कॉस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, तो ये माइनस बी, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, कॉस ए आ गया, कॉस, अब जो ये जो माइनस था, अब मैं बता चुका हूँ, कॉस में जब भी कॉस के एंगल जब नेगेटिव भी हो तभी पॉजिटिव होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर भी जो क्या होता है वो, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो वो कॉस बी तो पॉजिटिव होगा, माइनस माइनस से ये जो माइनस है ये इधर आ गई, तो क्या साइन ए साइन बी, ठीक है, ये माइनस, अब ये जो माइनस है इधर जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कॉस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ये इसकी तरफ है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की तरफ। तो उसी तरह हमने क्या किया, ये फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दरम्यान में प्लस डाल दिया और ये जो माइनस थी इस बी के साथ लिख दी, तो इसका साइन का फार्मूला खोल लिया, साइन ए साइन बी, ठीक हो गया। प्लस प्लस डालेंगे क्योंकि इधर साइन के मामले में जो इधर होगा वही साइन हम फार्मूले में भी लगाएंगे, कॉस ए, ठीक है, और साइन बी, ठीक हो गया। तो साइन बी ये जो माइनस था, क्योंकि साइन उसको हज़फ नहीं करेगा, ठीक है, तो वो साइन ये जो माइनस है ये बाहर निकाल देगा, और ये जो माइनस है ये तो कॉज इसको हज़फ कर देगा, तो वो साइन ए कॉज बी और माइनस कॉज ए साइन बी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 36 तक। तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। अच्छा, अब हमने 37 करना है, व्हाट हैपन इफ वी टेक बी इज इक्वल टू ए इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। क्या कह रहा है कि हमने क्या, व्हाट हैपन क्या होगा, इफ वी टेक बी इज इक्वल टू ए, मतलब बी जो था वो ए के इक्वल है, ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी, डज द रिजल्ट एग्री विथ समथिंग यू ऑलरेडी नो। क्या क्या अगर हम ये जो ए है इस बी के इक्वल रख दें तो क्या ये जो रिजल्ट है, ठीक है, क्या आप इसके साथ एग्री हैं, ठीक है। तो ये हमने व्हाट हैपन इफ वी टेक, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, इसको मतलब इक्वल डालना। अब ए इज माइनस बी क्या है, जीरो के, क्योंकि जब ए इज इक्वल टू बी है, ठीक है, तो अगर हम ये बी की जगह क्या डाल दें ए, तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, तो वो ही ए माइनस बी क्या होगा, इक्वल टू किसके होगा, जीरो के, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी है, ये शर्त है। तो कॉस जीरो क्या होगा, वन के इक्वल होगा। अब ये तो मतलब हमने क्या किया, इसके दो पार्ट्स थे ना, ये क्वेश्चन के कितने थे, दो पार्ट्स थे। एक क्या था, एक पार्ट है ये वाला, और दूसरा पार्ट क्या है, ये वाला। ये हमने प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। अब ये तो इस पार्ट को लिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लिया,
उसमें ए की जगह हमने क्या डाल दिया, बी डाला, तो ए माइनस ए क्या होगा, 0 हो गया, ए माइनस बी 0 होगा, ये सारी टर्म क्या होगी 0, और cos 0 इज इक्वल टू 1, तो वो ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये LHS होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह जब हमने राइट हैंड साइड ली, तो इसमें जब a इज इक्वल टू बी है, ठीक है, a इज इक्वल टू बी है, तो cos a cos b, cos a cos a, यानी कि इस b की जगह हमने इसको a बना दिया। ठीक है, तो cos a cos a, ठीक है, साइन b और साइन, ठीक है, साइन ए साइन ए। ठीक है, अब ये जो कॉज है इसको साथ मल्टीप्लाई हो जाए कॉज स्क्वायर ए, और ये जो साइन है इस साइन के साथ मल्टीप्लाई हो साइन स्क्वायर है। तो ये दे हमने पढ़ा नहीं था, कॉज स्क्वायर कॉज एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो ये भी 1 आ गया। तो हमने प्रूव कर दिया। तो ये जो राइट हैंड साइड है वो बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के, इस 1 की इक्वल 1 इधर आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। इफ वी रिप्लेस बी बाय ए और बी और ए बाय ए। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 38 की जाने, व्हाट हैपन इफ वी मेक बी इज इक्वल टू क्या है 2 पाई इन एडिशन फार्मूला, डू द रिजल्ट एग्री विद द सम टाइम यू ऑलरेडी नो। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि अब जो है बी है, ठीक है, अगर हम एडिशन फार्मूलाज में उसको क्या कर दें 2 पाई से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया 2 पाई प्लस कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि कॉस का पीरियड क्या होता है 2 पाई, जिसका पीरियड उसमें ऐड किया तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कॉस ए ही आना है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो हमने ये एडिशन फार्मूला खोला, ठीक है, और ये कैलकुलेशन की जब, तो वो कॉस ए ही आया। ठीक है, क्योंकि वो 2 पाई जो है वो कॉस का पीरियड है, तो पीरियड अगर हम प्लस करें या माइनस करें उस पर फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा होता है ये इसका फार्मूला सारा यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, इस बी को, इस जो बी है इसको 2 पाई से रिप्लेस करेंगे। तो जब साइन में भी साइन का भी पीरियड क्योंकि 2 पाई होता है, जब हम साइन में भी ये वाला सीन करेंगे तो वो साइन ए ही आएगा। ठीक है, वो एंगल के साथ आ जाएगा, वो साइन ए आ गया। द फैक्ट इज दैट बोथ साइन एंड एक्स हैज कॉज सम पीरियड ऑफ 2 पाई, वही क्या सेम पीरियड यहाँ पर ई होना है। ठीक है, वो क्योंकि इनका पीरियड क्या है सेम है, तो इन पर फैक्ट यानी कि जो असर होगा इन पर वो सेम ही रहेगा। ठीक हो गया। अब हम इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो है वो 39 की, पहले जो उनकी 39 से 42 तक स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द गिवन क्वांटिटी इन टर्म ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड कॉज ऑफ एक्स। इन जो टर्म हैं इनको क्या करना है हमने, साइन ऑफ एक्स या कॉज ऑफ एक्स की टर्म में हमने इसको जो है वो शो करवाना है। तो वही कॉस पाई प्लस एक्स है। ठीक है, तो पाई आ गया। अब इसका हम फार्मूला खोल लेंगे। अगर 2 पाई होता तो हम डायरेक्ट लिख देते कॉस एक्स के इक्वल है, लेकिन इधर जो है वो क्योंकि जो है वो क्या आ गया, पाई आ गया, तो हम इसका जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। पाई किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, और जो साइन पाई पर क्या होता है 0 होता है, तो ये सब को 0 कर देगा और ये माइनस कॉज ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम आगे जो है वो साइन क्या होगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, 2 पाई माइनस एक्स है। ठीक है, यानी कि 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, 2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट को आप छोड़ें, थर्ड क्वाड्रेंट में उसको छोड़ें, कितना माइनस हो रहा है ये भी तो हमें पता नहीं ना। ठीक है, तो इसको छोड़ें। अच्छा, साइन 2 पाई माइनस एक्स है, तो इसका भी फार्मूला खोल या कैलकुलेशन की तो ये माइनस साइन ऑफ 2x होगा। ठीक हो गया। अब जो है 41 क्वेश्चन भी इसी तरह, मतलब वही जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूला साइन और कॉज के दोनों खोल लेने हैं और कैलकुलेशन करके आंसर दिखा देना है। ठीक है, और ये 41 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन भी इसी तरह है। ठीक हो गया। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 43
से जो है वो नया स्टार्ट ले रहा है। तो यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चन हो गए, 42 तक तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इससे आगे, अवलुएट साइन 7π/12 एज साइन जो है वो π/4 प्लस π/3, ठीक है। अवलुएट, अब इसको अवलुएट करना है, जबकि साइन जो है वो π/4 है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो वही बनेगा, साइन 7π/12 बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, π/4 π/3, ठीक है। इसको अवेलुएट करके इसके इक्वल मतलब दिखाना है हमने। तो इसका फार्मूला खोल लिया, फार्मूला जब खोलेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्योंकि इसके इक्वल है। अब ये जो होगा, ये जो सारी टर्म होगी, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज़ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हमें कोई मुश्किल सा एक एंगल दिया गया है, ठीक है, तो हम उसको जो है वो उन एंगल्स को फ्रैक्शंस में लिखकर हम उस पर कॉस और साइन के फार्मूलाज लगाकर फाइंड कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहा है, अब यहाँ पर देखो, अब जो है वो क्या कह रहा है कि π/12 इसकी वैल्यू निकालो। अब हम जो है वो हम डिग्री में जाएं, फिर उसकी वैल्यू ढूंढें, ठीक है। इससे बेस्ट है कि हमें जो नाउन वैल्यूज है इसको उस फ्रैक्शंस में तोड़ो जिसकी वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। अब ये देखो, π/3 माइनस π/4 पे इसमें इसको क्या कर लिया हमने, फ्रैक्शन में तोड़ लिया। अब इनको जो है ना करो ना, मतलब अगर हम इनकी फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो ये 12 आएगा, और 4 - 3 क्या आएगा, π/12, वही π/12 आ गया, ठीक है। तो हमने इस π/12 को इस तरह लिख लिया। अब π/3 की वैल्यू भी हमें मालूम है और π/4 की वैल्यू भी हमें मालूम है, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, ये कॉज की सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगा दिया। और ये देखो, तो कॉज अल्फा कॉज π/3 कॉज π/4 साइन π/3 प्लस साइन, ठीक हो गया, साइन π/4, ठीक हो गया। इसकी वैल्यू लगा दी। अब ये वैल्यू लगा दी तो ये कैलकुलेशन हमने कर ली। मतलब क्या कि हमने ये जो मुश्किल जो है एंगल्स दिए गए हैं, हमने इनको क्या करना होता है, फ्रैक्शंस में तोड़ना होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन में कैसे तोड़े, ये जो नीचे होता है, बटे के नीचे होता है ना, इसकी आप तस्दीक कर लिया करें, ठीक है। अब जैसे 4 3 8 12 बनता है, तो इनकी फ्रैक्शन करने से हम जो है वो इनको फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये 3π/4 माइनस π/3, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5π/12 बन जाएगा। तो साइन का फार्मूला खोल दिया हमने, तो ये इसकी कैलकुलेशन 1 प्लस, यहाँ पर देखो साइन 3π/4 से 3π/4, इस पर क्या होता है, 3√/2 होता है, और ये 2√/2 हो गया, यानी कि √1/2 होता है असल में π/3 पर, ठीक होगा। तो इसकी कॉज की वैल्यू ये इसकी वैल्यू, तो इसकी कैलकुलेशन करके ये इसका आंसर हमने निकाल दिया। अब ये भी क्वेश्चंस हो गए, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर ये जो 47 से ऑनवर्ड है उसको देखेंगे। वो क्या कह रहा है, यूजिंग द हाफ एंगल फार्मूलाज फाइंड द वैल्यूज इन एक्सरसाइज, ठीक है। हाफ एंगल वैल्यूज जो है वो हमने क्या करना है, उस हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज करना है, और इनकी वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू π/8। तो इसकी जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2θ/2 होता है, ठीक है। अब जो है वो कॉस स्क्वायर π/8, मतलब क्या है कि जो मतलब ये है कि अब इधर क्या था, कॉस थीटा था, इधर 2θ है। मतलब इधर अगर सिंगल है तो इधर इसका क्या होना है, डबल। यानी ये फार्मूला था ना, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है ना, वो फार्मूला था। यानी कि इसका मतलब ये था, इधर अगर 1 है तो इधर क्या होगा, 2 होगा। मतलब इधर के एंगल से जब इधर जाएगा हाफ एंगल में, तो 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, और कॉस π/8 है ना, जब ये हाफ एंगल में जाएगा तो इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो π/4 आ गया, तो π/4/2। तो ये इसकी कैलकुलेशन π/4 पर क्या होता है,
1/√2 होता है इसकी वैल्यू, और 1 पहले था और ये बटा, तो ये मतलब कैलकुलेशन की तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। इससे आगे हम चलें, कॉस स्क्वायर 5 पाई/12 आ गया। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो हमने वही हाफ एंगल फार्मूला, जब इधर मतलब ये है तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ये देखो यहाँ पर मल्टी 2 है और ये वो एंगल लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा रहने दें और वहाँ पर एंगल लिख दें, ठीक है, इस तरह उधर था जो है था वो फार्मूलाज में, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करनी है इसकी भी और आपने आंसर देख लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद 49, ये भी साइन स्क्वायर पाई/, यहाँ पे साइन का हाफ एंगल फार्मूला देखने हैं क्या, 1 - cos 2, ठीक है। अब साइन था ना सब्ट्रैक्शन, एस से मतलब साइन एस होगा, तो 1 - cos 2, और ये जो एंगल है इसके साथ मल्टीप्लाई करके बटे 2 लिख देना, तो इसकी कैलकुलेशन भी आपने कर लेनी है। ठीक हो गया। तो अब साइन स्क्वायर 3 पाई/8, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, तो हमने वही इसका फार्मूला लगा दे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इस एंगल को बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वही हाफ एंगल लिख देना और इसकी कैलकुलेशन जो है वो फाइंड कर लेनी है। अब सॉल्व द फॉलोइंग एंगल वेयर थीटा बिलोंग्स 0 से 2 पाई, मतलब पूरा जो है वो एक्स मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर है ना, तो पूरा एक्सेस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 पाई होता है, तो पूरे 4th क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ठीक हो गया। तो इनको सॉल्व करना है हमने, मतलब क्या होगा। अच्छा, अब इधर भी अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट ले लो, ये प्लस मैंने 3√/2 हो गया, साइन थीटा हो गया। अब जो थीटा होगा वो पाई/3 होगा, 2 पाई/3 होगा, 4 पाई/3 होगा, 5 पाई/3 होगा, मतलब इन सारे थीटोस पर इनकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस मैंने 3√2 होगा। ठीक है। अब कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन कॉस स्क्वायर इज, ठीक हो गया। तो इधर भी कॉस स्क्वायर से मल्टी जो डिवाइड कर दो, इधर भी, तो ये tan 1 आएगा। ठीक है। tan 1 किस किस एंगल पर आता है, ठीक है, ये एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पाई/4 पर भी 1 आता है, 3 पाई/4 पर भी 1 आता है, 5 पाई/4 पर भी 1 आता है, ठीक है, और 7 पाई/4 पर भी क्या होता है, 1 आता है। तो वो आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 0 है। तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, ये जो साइन माइनस था इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके हो गया। अब 2 साइन ऑफ थीटा, ये जो देखो साइन ऑफ 2 थीटा किसके इक्वल था, 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा के इक्वल था। ठीक होगा। अब ये कॉज ऑफ थीटा इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। या इधर भी डिवाइड कर दे, कॉज ऑफ थीटा से इधर भी डिवाइड कर दे, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, और ये कॉस थीटा से जो है कैंसिल हो, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये जो 2 था एक्स्ट्रा था, तो इसको इधर डिवाइड कर दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कहाँ कहाँ पर आता है, एक तो पाई/6 पर, फिर पाई/5 पाई/6 तक, 4 पाई/6 तक, तो ये इस तरह आगे जो है थीटास की वैल्यू आपने दे देनी है इधर। इसी तरह कॉस थीटा 2 थीटा और कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो कॉज ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस। अब ये कहाँ से आ गया, कॉज ऑफ 2 थीटा, तो हमें फाइंड जो है वो उसका फार्मूला कहाँ से आ गया, हम जानते हैं क्या था कि कॉज ऑफ जो था ना, कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा है, ठीक है, वो ये किसके इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल किसके है, 1 यहाँ पर क्या होना था, प्लस, और ये कॉज ऑफ 2 थीटा ओवर क्या था, होता था 2 होता था। अब यहाँ पर जो है ना वो कॉज ऑफ 2 थीटा है, तो कॉज ऑफ 2 थीटा ये खड़ा है, तो इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, और ये इधर 1 प्लस हो रहा था, इधर आकर क्या होगा, -1 बन जाएगा। तो हम इधर से जो है वो कॉज ऑफ 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो क्या बनेगी, 2 कॉज ऑफ स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया,
अब कॉज ऑफ थीटा +1 और ये कॉज ऑफ थीटा क्या बन गया -1, ठीक है, 2 कॉज ऑफ थीटा -1, तो ये एक मतलब फार्मूला बन गया, ओके हो गया। तो ये -1 केमिकल है, तो ये देखो 1/2 और थीटा की वैल्यू आपने बता देनी है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आगे 55 जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। tan अल्फा प्लस ए ये किस तरह इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि tan a प्लस बी है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी और कॉज a प्लस बी। साइन के अलहदा फार्मूलाज को वो जो है वो हमने ओपन कर लिया और कॉज के फार्मूलाज को अलहदा ओपन कर लिया, ओके हो गया। तो अगर हम इसकी जो है वो बटे अलहदा अलहदा लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमने ऊपर वाली चीज़ को भी इसको भी हमने कॉज ए कॉज बी से जो है वो डिवाइड करवा दिया, ठीक है। और नीचे वाली सारी टर्मों को भी कॉज ए कॉज बी से डिवाइड करवा दिया, ठीक है। जो चीज़ें टर्म में जो थी वो कैंसिल होती थी वो हमने कैंसिल करवा दी। हमारे पास जो आया फाइनल आंसर जो है वो साइन बी ओवर कॉज ए कॉज बी आया, ठीक हो गया, ओवर 1 मैंने साइन ए साइन बी। तो ये हमारे पास आया रिजल्ट। तो अब हम इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वही है ये क्या बन जाएगा, ये tan बन जाएगा, ठीक है। और ये भी tan बन जाएगा, यानी कि tan a, यहाँ पर ये देखो ये tan a लिख दिया, ये क्या बन जाएगा tan b, तो ये tan b लिख दिया, ठीक है। ये 1 माइनस ये भी tan, ये क्या बन जाएगा tan a, ये भी tan a और ये tan b। तो ये इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये इक्वल है। इसी तरह ये माइनस वाला भी इसी तरह ही करना है कि हमने कॉज ए कॉज बी से जो है वो डिवाइड करवा देना, ऊपर वाली टर्मों सारी टर्मों को भी और नीचे वाली टर्मों को भी। जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो कैंसिल होने दें, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर ये जो साइन ओवर कॉज है तो ये क्या बन जाएगा tan ए और ये माइनस tan बी और 1 माइनस tan अल्फा tan बी tan ए tan बी। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। Apply the formula for law of cosine to the triangle in the accompanying figure to derive the formula for cos a minus b। तो क्या कहता है कि इस ट्राइंगल को लेना है और हमने कोसाइन लॉ ऑफ कोसाइन एंगल वो क्या था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा। तो हमने इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो है ना, अब यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको। ये जो चीज़ है ना यानी कि बी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है ए पॉइंट है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, इसके क्या होंगे कॉज ए साइन ए, ठीक है। ये बी पॉइंट है तो कॉज बी साइन बी होगा। अब यहाँ से यहाँ तक ना मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ए था, ये पॉइंट ए बी है, ठीक है, ये पॉइंट है ये। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा जो एंगल बन रहा है, क्योंकि हम पॉजिटिव मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ तक ए है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है बी है। तो ये जो एंगल होगा मतलब यहाँ फिर सिर्फ हम ये चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगा अगर हम इस टोटल एंगल में से ये निकाल दें बी, तो ये वाला ये जो है वो एंगल बन जाएगा। ये एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस क्या होता है 1 होता है। ये यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक होगा। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab कॉज ऑफ थीटा। अब जो थीटा था वो क्या था ये था ना a माइनस बी, तो ये कॉज a माइनस बी डाल दिया 2a वैसे, और a भी 1 के इक्वल है और b भी 1, वो कैसे। अब यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक जो है वो रेडियस क्या बन रहा है 1, और यहाँ से यहाँ तक b क्या है b की लंबाई भी क्या है 1 है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखो ये रेडियस को ही शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 हो गया। यहाँ पर देखो ना ये x का कंपोनेंट था ना b कॉज ऑफ थीटा, तो वो क्या करवा रहा है r को ही शो करवाएगा, ठीक है, x एक्सिस को शो कर। तो x एक्सिस मैक्सिमम कितना है 1 है, तो हम इधर भी ये b भी 1 हो जाएगा a भी 1 हो जाएगा। इस फार्मूले जब हम पुट करेंगे तो ये आंसर क्या हमारा देगा डिस्टेंस। तो ये फार्मूला मतलब इसकी सारी कैलकुलेशन करेंगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा वो साबित हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो कैलकुलेशन का जो है वो देख सकते हैं।
ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अप्लाई द फार्मूला फॉर कॉस ए माइनस बी टू द आइडेंटिटी साइन पाई बाई 2 ओवर 2 टू ऑब्टेन। तो ये भी आसान बहुत सा है, ये आप जो है वो खुद देख सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद जो है वो मतलब थ्योरी का एक क्वेश्चन देके उसने ए भी दिया गया, बी भी दिया गया, सी कोई डिग्री मतलब एंगल दिया गया है, ठीक है, और हमने क्या करना है, फाइंड करना है सी। ठीक हो गया। तो मतलब जो भी एंगल था, ठीक है, यानी कि इधर थीटा था तो उन्होंने उसने सी से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 AB कॉज ऑफ सी। जो इधर होना है वही इधर होना है, ठीक है। तो मतलब ये सी स्क्वायर की वैल्यू वो जो सारी डाटा था उसमें ये पुट कर देंगे तो ये हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.3 जो है वो क्वेश्चन 1.3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन जितने जो है वो मतलब हमारी ऑनलाइन के रिलेटेड थे। इसके बाद जो है वो ग्राफिंग विद सॉफ्टवेयर आता है। तो ये मतलब सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या है, मतलब डीपली देखना होता है, ये आपको टीचर भी बता देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल भी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है वो एक ऐप है, वो भी आपको जो है वो परफॉर्म करके अगले लेक्चर में शायद बताऊँ आपको। ये वो जो आखिरी लेक्चर होगा हमारा इस जो होगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। ये वैसे थ्योरी मतलब लिखने वाला काम नहीं, ये बस समझने वाला है, ठीक है, कि जो है वो बारीकी का है। ठीक हो गया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। दूसरों के साथ शेयर भी कर दें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।